वाणी को पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनय। यदि हमारे शब्द किसी को बुरे लगें, चुभें, तो हम उससे पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं। कहना चाहेंगे, आप सभी तक अपनी बात को रखना चाहेंगे। हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमें जात पात से मतलब नहीं, जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा, धर्म का सपोर्ट करें। धर्म को गिराने के लिए साजिशें ना रचें, रंजिशें ना रचें, क्योंकि धर्म कह रहा है स्वयं कि आज कलिकाल में जो स्थिति बन रही है, इसे गोस्वामी संत श्री तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही लिख दिया है। आप अपने ग्रंथों को उठा करके पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, जानिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, इसलिए ब्राह्मण को ही व्यासपीठ पर बैठने की मर्यादा किया गया है, आदेश दिया गया है। और यदि अदर कास्ट भी भगवान की कथा कहना चाहते हैं और कह ही रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप अपने साथ में एक ब्राह्मण रख करके व्यास मंच पे ब्राह्मण को बैठाइए और आप बगल में बैठ करके कथा कहिए। क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः, ताकि व्यास मंच से कोई ऐसा कृत्य ना हो जिससे भगवान का अपमान, व्यास का अपमान अर्थात भगवान का अपमान। देखिए, हमारे जो जावा में संत मुकुटमणि अग्निहोत्री जो भी नाम था, आप कथा वाचन करने गए, आपने कोई ऐसा कृत्य जरूर किया होगा जिससे आपके साथ ऐसा हुआ। नहीं तो हमारे यहाँ बहुत से यादव भाई लोग और बहुत से पाल बिरादरी के लोग, अदर जात के लोग कथा करते हैं और कोई ने आज तक कोई भी टिप्पणी नहीं की, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस यही कहा कि यदि आप सत्य के राह पर चलते हैं, सही बात बताते हैं, तो ज्ञान कहीं से भी मिले हम उसे धारण करते हैं। लेकिन व्यास मंच पर बैठ करके व्यास मंच की मर्यादा जरूर बनाए रखना चाहिए। आपने जरूर वहाँ पर कोई ना कोई गलती की होगी। और वैसे तो हम दोनों पक्ष को कहेंगे, यदि गलती थी तो 7 दिन कथा सुनते, उसके बाद कानून का सहारा लेकर के उनका सत्य का पता लगा करके, सत्य असत का पता लगा करके विवेक से कार्य लेते, क्योंकि ब्राह्मण विवेकवान होता है। इसीलिए ब्राह्मण को भगवान ने अग्रणीय पूजनीय बनाया है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगद्दिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान तो स्वयं ब्राह्मण के हितैषी हैं, गौ के हितैषी। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताचा, गौ और ब्राह्मणों के हितैषी हैं, आदि सभी की सहायता करने वाले हैं। वैसे तो कहा गया, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और जिन्हें पीर हर घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर, सो धन्य धन्य यदुवीर। तो सब घर की चिंता करिए, आपस में लड़िए मरिए नहीं, भगवान के भजन को करिए और शास्त्रों को मानिए। जो शास्त्र में कहा गया है वो तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम किम वर्तते, और भगवान की शब्द विग्रह है, तो उसका आप पालन करेंगे तभी कल्याण होगा। जब भगवान के कहे गए वाक्यों को नहीं मानेंगे, आप भगवान के बताए गए पथ पर ही नहीं चलेंगे, फिर आप कहेंगे कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के भक्त हैं, तो हम नहीं स्वीकार करेंगे आपको। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग भगवान के बताए गए उन शास्त्र सम्मत पर चलिए। हमारे विद्वान जन भी कह रहे हैं, बड़े बड़े, उन विद्वानों का सम्मान करते हुए आप सभी लोग बैठ करके सुलझ लीजिए। इतना बवाल करने से, राजनीति फैलाने से कुछ नहीं होने वाला, बवाल ही होगा। इसलिए जय जय श्री राधे। वाणी को विराम। जय श्री राम।